नाजरीन, IND टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं ये तफसीलात। तेलंगाना हज कमेटी चेयरमैन मोहम्मद मसीहुल्लाह खान ने आज एक प्रेस मीट में हज 2020 के आज़मीन की दरख्वास्तों की तफसीलात बतलाते हुए कहा कि इस बार हज की सादत हासिल करने के लिए जुमला 10,613 दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं, जिनकी जनरल कैटेगरी में 10,143 दरख्वास्तें शामिल हैं, जबकि रिजर्व्ड कैटेगरी जो 70 साल से ज़ायद उम्र के लोगों के लिए रखी गई है उसके लिए 462 दरख्वास्तें शामिल हैं। इसके अलावा मौजूदा तरक्की याफ्ता माहौल में एक नई कैटेगरी को भी शामिल किया गया है, जिसके तहत बिना महरम के 45 साल से ज़ायद उम्र वाली ख़वातीन जो हज के लिए जाना चाहती हों वो इस सिलसिले में दरख्वास्त दे सकती हैं, और इस कैटेगरी में अभी 8 दरख्वास्तें शामिल हैं। आज़मीन हज की अब तक मौसूल शुदा लिस्ट में सारे तेलंगाना में सिर्फ शहर हैदराबाद से 6,421 आज़मीन ने दरख्वास्तें दाखिल की हैं, जबकि तेलंगाना के CM KCR के असम्बली हल्के ज़िले राजन सिरसिला से सिर्फ 2 आज़मीन ने हज पर जाने की ख्वाहिश जाहिर की, जिन्हें सीधा सीधा मौका दस्तयाब हो जाएगा। इसके अलावा कुछ गैर मुकम्मल दरख्वास्तें भी हैं, जिनकी तादाद 53 बतलाई गई है। इसके साथ साथ हज कमेटी चेयरमैन ने आखिर में ये ऐलान किया कि आज़मीन हज की कुरानंदाजी नए साल जनवरी की 4 तारीख को रखी गई है, और इस तकरीब में रियासती वज़रा मोहम्मद महमूद अली और कोपुला ईश्वर ने शिरकत की हामी भर ली है। माशाल्लाह से हज 2020 के एप्लीकेशन फॉर्म्स की जो लास्ट डेट थी वो मुकम्मिल हो चुकी है, जिसमें तेलंगाना स्टेट हज कमेटी को टोटल 10,613 माने 10,613 एप्लीकेशन फॉर्म्स रिसीव हुए हैं, जो कि 2020 माने 2020 का हज का है ये। तो इस लास्ट ईयर जो हमारे को एप्लीकेशन फॉर्म्स रिसीव हुए थे वो 13,000 थे, और माशाल्लाह से इस बार 10,613 एप्लीकेशन फॉर्म्स हमारे को ये साल रिसीव हुए हैं। और मैं आप लोगों के चैनल से खास करके गुजारिश करता हूँ कि ये इसका खुरानंदाजी जनवरी 4 के दिन हमारे तेलंगाना स्टेट के माइनॉरिटी मिनिस्टर और हमारे होम मिनिस्टर साहब के ज़रिए से होंगी, जिसमें ख़ास करके आपके चैनल में ये भी बोलना चाहता हूँ कि मैं अगर कोई मीडिएटर्स जैसा कि अगर इवन हमारा स्टाफ के मेंबर्स भी या कोई ऐसी चीज़ आपको बोलेंगे कि हम कुरानंदाजी में आपका नाम करेंगे, जो कि बिल्कुल गलत बात है। अगर ऐसी कोई चीज़ अगर आप लोगों के साथ हो रही है तो आप डायरेक्ट हमको इन्फॉर्म कीजिए, इंशाल्लाह हम लोगों के ऊपर स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। भारत की ईसाई बरादरी के क्रिसमस फेस्टिवल के खास मौके पर तेलंगाना कांग्रेस के बहुत सारे लीडर्स ने हैदराबाद की पार्टी ऑफिस गांधी भवन में आज एक तकरीब का एहतमाम किया और एक केक काट कर ईसाई बरादरी के साथ साथ सारे मुल्क के लोगों को इस फेस्टिवल की मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर वहां पर मौजूद थे TPCC के ट्रेजरर गुड्डू नारायण रेड्डी, साबिका पार्लिमानी मेंबर पूनम प्रभाकर, साबिका MLA संपत कुमार के साथ साथ संगारेड्डी के मशहूर कांग्रेसी MLA जयप्रकाश रेड्डी और दीगर बहुत सारे लीडर्स ने भी उस तकरीब में शिरकत की। तेलंगाना कांग्रेस के शहर हैदराबाद में वाक़ पार्टी हेडक्वार्टर गांधी भवन में आज भारत की रियासत झारखंड में JMM व कांग्रेस की आलिशान जीत पर जश्न मनाया गया। TPCC ट्रेजरर गुड्डू नारायण रेड्डी ने इस मौके पर मीडिया को बतलाया कि जो जैसा करेगा वैसा जरूर भरेगा, और ये इंसानियत की एक तारीख रही है। भारत की आवाम को साबिका में लगातार बेवकूफ़ बनाकर मुल्क के GDP को निचली सतह पर ला देने की जिम्मेदार BJP पार्टी के पास इब्तिदा में तो कई रियासतें हाथ में थी, जिसका फायदा लेते हुए इस पार्टी ने मुल्क को कंगाल करके रख दिया। लेकिन भारत की आवाम भी कुछ कम नहीं है, और इसके बहुत जल्द समझ जाने की वजह से इस पार्टी की चालाकियों से वो होशियार हो गई है, और अब BJP पार्टी के हाथों में मुल्क की आधी से भी कम रियासतें रह गई हैं, और शायद आने वाले दिनों में इस पार्टी का अंजाम सारी दुनिया देख ही लेगी। लिहाजा कांग्रेस पार्टी अब नए सिरे से नई पॉलिसीज के साथ अवाम में एतमाद पैदा करते हुए मुल्क को दोबारा एकजुट करने के लिए अब आगे आ गई है, और अनकरीब अवाम के लिए सही मानों में वो ज़रूर अच्छे दिन लाएगी।
गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के कौमी तर्जुमान डी श्रवण ने आज मीडिया से बातचीत करते हुए दुनिया के 8वें अजूबे माने जाने वाले पीएम मोदी के कायम मुकाम उत्तर प्रदेश के सीएम योगी की जानिब से कांग्रेस के आला लीडर्स राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश के मुतासिरा जिले मीरठ में हैवानियत दिखाने वाली पुलिस की गोलियों का शिकार बने गमज़दा खानदानों से मिलने के लिए नहीं दिए जाने की सख्त मजम्मत की और बतलाया कि वक्त भी बड़ा अजीम साबित हुआ है, उसने कभी किसी का साथ नहीं दिया, सो जो चाहो अभी कर लो, लेकिन याद रखना है कि वक्त बदलता भी है। जुल्म को इसी दुनिया में ख़त्म होना है, सो वो ख़त्म हो जाएगा, इसके बाद क्या होगा इंसान को ये सोचना ज़रूरी है। आपके पास कोई ऑर्डर है? हाथ बार उन्होंने हमें कोई ऑर्डर नहीं दिखाया, मगर उन्होंने कहा कि आप प्लीज। ओके सर, थैंक यू। योगी आदित्यनाथ की सरकार मीरठ में कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी को और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी को जो उन्होंने मीरठ में रोका है, इससे यही साबित होता है कि योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी दोनों जो है सो डर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी से डर रहे हैं, राहुल गांधी जी से डर रहे हैं, प्रियंका से डर रहे हैं और सच का सामना करने से डर रहे हैं। हम ये पूछ रहे हैं आपको क्या तकलीफ हुआ अगर राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जो है सो विक्टिम्स कने जाके जो है सो उन लोगों को ऐसे बातचीत करे, तो आपको क्या दुख रहे हैं, आपको क्या नुकसान हो रहे हैं? सिर्फ यही है कि सच बाहर आएगा। आपका जो झूठे सियासत है, संविधान को तोड़ने की जो भावना है, ये सब चीज़ बाहर आता बोल के आज जो डर के जो है सो राहुल गांधी जी को और प्रियंका गांधी को हम रोक दिया है, ये कांग्रेस पार्टी के तरफ से हम कंडेम कर रहे हैं। ऐसे झूठी नकाब पहन करके ऐसा जो है सो बल के आधार पर हमारे नेतागण को रोके तो जो है सो आपको जीत नहीं मिलती है। आज झारखंड में जो जीत हुआ है, कांग्रेस और जेएमएम का जीत, और जो भारतीय जनता पार्टी का हार हुआ है, इससे ये साबित होता है कि पूरा हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में एक गूंज उठ रही है, एक लहर उठ रही है। इसकी ये समझ के जो है सो भारतीय जनता पार्टी ये एंटी डेमोक्रेटिक एक्टिविटीज़ में शामिल नहीं होना और डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करते हुए काम करना बोल के हमारी तरफ से गुजारिश है। तेलंगाना के वजीर वी श्रीनिवास गौड़ ने आज भाग्यनगर TNGO के नए साल के एक कैलेंडर की रस्म इजराई अंजाम दी। शहर हैदराबाद के प्रियदर्शनी ऑडिटोरियम में एहतमाम करदा इस तकरीब में कई रियासती NGOs के कायदीन ने शिरकत की। सिकंदराबाद रेलवे पुलिस की SP अनुराधा ने आज एक प्रेस मीट में बतलाया कि GRF और RPF ने आज उत्तर प्रदेश के साकिन हाल मुकीम सिकंदराबाद चोरी और अवाम की जेबें काट कर धोखेबाजी से आलीशान जिंदगी गुजारने वाले एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। बतलाया गया है कि मुसाफिरों को धोखे से लूट लेने वाले इस शख्स के खिलाफ में साबिका में कई शिकायतें दर्ज करवाई गई थी और इसे गिरफ्तार करने के बाद मालूम हुआ कि साबिका में इसे 3 बार जेल की हवा भी खिलाई गई थी। इसकी गिरफ्तारी के लिए 4 टीमों को तश्कील दिया गया और बड़ी दिक्कतों से इसे काबू में किया गया। अभी तक इस पर 400 चोरियों के इल्जामात हैं।
मजीद तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। మదీనాగూడ మై హోమ్ జ్యువెల్ అపార్ట్మెంట్స్ మదీనాగూడ నెలకు 30,000 రెంట్ పే చేస్తారు. పిల్లలు కూడా ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్లో చదువుతున్నారు. 2 పిల్లలు ఉన్నారు. స్కూల్ పేరు 4 లక్షల వరకు కూడా ఫీ పే చేస్తాడు పిల్లలిద్దరికి. చాలా లగ్జూరియస్ లైఫ్ లీడ్ చేస్తున్నాడు. ఎట్లాంటి అనుమానం రాకుండా. 2 భార్య ఒక్కతే హౌస్ వైఫే. లేదు లేదు ఆమెకి ఐడియా లేదు. అది ఇంకా మేము ఎంక్వైరీ తెలియదు అనుకుంటున్నాం. ఆమెకి తెలియదు. రోజు వెళ్తాడు, బయటికి వస్తాడు, డబ్బులు తీసుకొని వస్తాడు. ఈ బెట్టింగ్ అవి చేస్తాడు ఇంట్లో కూర్చొని అనేది మాత్రం ఆమెకు ఐడియా ఉంది. 2 గాయత్రి జ్యువెలర్స్ అండ్ పాన్ బుకర్స్, తిరుపతి జ్యువెలర్స్ అండ్ గణపతి జ్యువెలర్స్. మొన్నకి ఆల్మోస్ట్ ఇంకా 1 కిలో గోల్డ్ ఆయన దీపక్ అగర్వాల్ అనే అతను తీసుకొని వెళ్ళడం జరిగింది అమౌంట్. ఎందుకంటే తన బెట్టింగ్లో పైసలు ఆయనకి బాకీ పడ్డాడు. అయితే ఆయన మిగిలిన పైసలు కూడా తీసుకొని వచ్చి కట్టేసి గోల్డ్ మొత్తం రిలీజ్ చేసుకొని వెళ్ళాడు. ఆ రిసీట్స్ మేము కలెక్ట్ చేసినాము. అది ఫర్దర్ ఇంటరాగేషన్లో వాళ్ళని కస్టడీకి తీసుకున్న తర్వాత అదంతా కూడా ఫర్దర్ ఎంక్వైరీలో తెలుస్తుంది. ఇప్పుడు మాత్రం మనకి ఎంత 13 lakh ఆల్మోస్ట్ 40 lakhs వరకు రికవరీ జరిగింది. దీపక్ అగర్వాల్ అని ఈయన అసోసియేట్స్ క్రికెట్ బెట్టింగ్ వాళ్ళకు కూడా కొన్ని డబ్బులు ఇచ్చినారు. అవన్నీ కూడా రికవరీ చేయడం జరుగుతుంది. ప్లస్ ఈయన స్టోలెన్ ప్రాపర్టీతో వాళ్ళ వైఫ్కి 1 kg గోల్డ్ కూడా కొన్నాడు. ఆ గోల్డ్ కూడా అంతా కొని कुलिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हल्का याकुतपुरा के एमएलए सैयद अहमद पाशा खादरी ने आज हैदराबाद के पुराने शहर में वाक़े सुल्तान शाही ग्राउंड्स पर एहतमाम किए जाने वाले लेट उस्ताद सालेह खुलाकी मेमोरियल नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट्स के दूसरे दिन के खेलों का आगाज किया। इस मौके पर वहां पर मौजूद थे मुगलपुरा के मजलिसी नुमाइंदा कॉरपोरेटर अबू राहिल, मोहसिन बलाला, सालेह रुब्बाकी, अब्दुल्ला बाहसन, इरफान अहमद गौली, खवी खुल्लाकी, गालिब खुल्लाकी, खालिद रुब्बाकी, अफीफ याफाई, असलम कसेरी, सैयद फुरखान खादरी, सैयद जीशान खादरी, अकरम अली खान, मुस्तफ़ा खान शहबाज, बाबू जाफ़र क्रिकेट प्लेयर, अकरम अहमद, मीर खुदरत अली के साथ साथ टूर्नामेंट्स के ऑर्गेनाइज़र नासिर खुल्लाकी ने भी वहाँ रहकर खिलाड़ियों का इस्तकबाल किया। ये सुल्तान शाही प्ले ग्राउंड पर उस्ताद खालिद खुलाकी मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद अमल में लाया गया। यहाँ पर 8 दिन का ये टूर्नामेंट है और यहाँ बहुत सारे टीमें इसमें हिस्सा लिए हुए हैं। अब उसमें जीतने वालों को 50,000 का इनाम, विनर को रनर को 25,000 का इनाम मुकर्रर किया गया है। इनफरादी तौर पे कुछ नॉमिनल इनामात भी दूसरे टीमों को अच्छे गेम पे देंगे। बहरहाल एक अच्छा इंतज़ाम है और अच्छे टूर्नामेंट का इंतज़ाम हो रहा है यहाँ पे। और नासिर खुलाकी साहब इसके रूह रवा हैं, ये प्रोग्राम जो कर रहे हैं। आज मुझे मदऊ किया गया, मोहसिन बलाला साहब है कॉरपोरेटर, नुमाइंदा कॉरपोरेटर अबू राहिल साहब है और यहाँ पे तमाम मुंतज़मीन मिलके ये इसका आगाज़ कर रहे हैं अभी गेम का। इंशाल्लाह मेरी नेक तमन्ना है कि ये पूरे अख्तिताम तक कामयाबी से पहुँचे और अच्छी मेहनत से खेलने वालों को जो इनाम मिला जाता है उनके लिए भी नेक तमन्नाएँ हैं। खेल में हार और जीत कोई मायने नहीं रखते। हारने वाला भी जीतने के लिए खेलता है, जीतने वाला तो जीत कर ही रहता है, लेकिन हार जीत का कोई ऐसा इम्तियाज़ नहीं रहता। गेम है, खेल है, खेल में तो उतार चढ़ाव हार जीत रखी हुई है। बहरहाल जो भी इसमें हिस्सा लेंगे अच्छा मुजाहरा करेंगे। अगर खुदा न खास्ता कुछ नाक़िस मुजाहरा हुआ है तो उसको भी मौका मिलता है सुधरने का। ये खेल का मैदान है, इसमें कई मौके आते हैं और कई ठोकरें खा के लोग कामयाबी की बुलंदियों तक पहुँचे हैं। मेरी नेक तमन्ना है कि यहाँ के नौजवान जो टीमें हिस्सा ले रहे हैं वो इसमें कामयाब हो और अच्छे तरीके से अपना नाम गेम्स की दुनिया में रोशन करे। शुक्रिया। टॉप
सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप शहर हैदराबाद के हबीबनगर पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर P शिवचंद्रा ने गोशामहल डिवीजन के ACP N नरेंद्र रेड्डी की क़यादत में अपने बहुत सारे स्टाफ के साथ नामपल्ली व बाजार घाट इलाकों में आज कार्डन सर्च चलाया और पुलिस के कसीर स्टाफ ने सारे इलाकों की घेराबंदी करते हुए करीब 163 मकानों की तलाशियां ली और वहां से 97 मशकूक नंबर प्लेट्स व कागजात की 2 व्हीलर्स, 2 मुश्तबा अफराद और 14 रोडी शीटर्स को हिरासत में ले लिया। इस मौके पर मुकामी अवाम ने पुलिस से अपने देरीना बहुत सारे मसाइल का रोना रोया जिनकी तरफ से बल्दियां आंखें बंद करके बैठी हुई है, जबकि बल्दियां इंतखाबात बिल्कुल करीब आ गए हैं। हबीबनगर PS लिमिट्स में करोडमल बिल्डिंग एरिया में ऑर्डिनेंस सर्च किए थे। DCP रेड जोन AR श्रीनिवास के आदेश के अनुसार 1 ACP, 5 CIs, SIs, AR फोर्स, वुमेन फोर्स सब मिला के 150 मेंबर्स ऑर्डिनेंस सर्च में पार्टिसिपेट किए थे। इसमें पूरा 163 हाउसेस पूरा सर्च करे थे। टोटल 97 2 व्हीलर्स को इसमें सीज करे थे। ट्रैफिक चालान पेंडिंग है थोड़ा व्हीकल्स बगैर नंबर प्लेट है, नंबर प्लेट इरेगुलर नंबर प्लेट्स है, वो व्हीकल्स को पूरा 97 व्हीकल्स को सीज करे सो है। CDAT में 38 मेंबर्स को चेक करे और नंबर ऑफ सस्पेक्ट्स को 2 मेंबर्स को चेक करे। 14 राउडी शीटर्स को कस्टडी में लिए थे और फेल नीड से इधर रैश ड्राइविंग बोल रहा लोग और इलीगल पार्किंग, स्ट्रीट लाइट प्रॉब्लम, वाटर प्रॉब्लम और इवनिंग के टाइम पे पब्लिक इधर ज़्यादा गैदर हो रहे बोलकर पब्लिक इधर कंप्लेंट करे थे। उसके बारे में सेक्टर SI को भिजा के और पेट्रोल मोबाइल भिजा के जो प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम्स को अपन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ऑर्डिनेंस सर्च के बारे में पूरा एरिया पब्लिक में कॉन्फिडेंस रखने के लिए ऑर्डिनेंस सर्च किए थे। पूरा पब्लिक पूरा सेटिस्फाई हो गए। ऑर्डिनेंस सर्च 4-6 से लेके 7:15 तक हुआ। DCP साहब को लेटर लिख के कंसर्न डिपार्टमेंट को, DHMC को और वाटर प्रॉब्लम बोले तो HMW SNSB को DCP साहब के तरफ से प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए लेटर लिखेंगे। राउडी शीटर्स पूरा कंट्रोल में है, लेकिन 1-2 राउडी शीटर, एक कलीम बोल करे उसका भाई, एक समीर बोल करे, वो दोनों राउडी शीटर्स थोड़ा गांजा पी लेके नहीं तो शराब पीने के बाद थोड़ा गड़बड़ कर रहा। उन लोगों को कल दोनों को अरेस्ट कर लिए, दोनों के ऊपर केस रजिस्टर कर दिए, दोनों को जेल को भिजा दिए। दूसरा राउडी शीटर के किसके ऊपर भी कंप्लेंट नहीं है, ये 2 राउडी शीटर के ऊपर कंप्लेंट है। वो लोगों को काउंसलिंग करे लेकिन वो नहीं सुधरे, फिर भी उन लोगों के ऊपर केसेस रजिस्टर कर रहे। फिर PD एक्ट का रखने की भी कोशिश करेंगे उन लोगों को। PD एक्ट को जाके आए दोनों अभी तो आज ही दोनों जेल को गया। इसके पहले 2 बार PD एक्ट में जेल को जाके आया। सब कार्डन अब हमारा मकसद क्या है बोलो तो थोड़ा पब्लिक में कॉन्फिडेंस रखने के लिए हम पुलिस वाले हैं
डायल 100 के लिए भी औरतों से बात करके डायल 100 आकई के ऊपर भी उन लोगों को क्या कैसा करना क्या करना बोलकर भी बोल दिए। हमारा मकसद क्या है बोलो तो पब्लिक को कॉन्फिडेंस रखने के लिए, औरतों को कॉन्फिडेंस रखने के लिए एक अनाउंस करें। इसके बारे में औरत भी बहुत सैटिस्फाई हो गई। रियासत तेलंगाना के इलेक्शन कमीशन ने आज मासाब टैंक के अपने ऑफिस में बल्दिया इंतखामात की तैयारी के लिए एक जायजा इजलास रखा और इंतजामात की तकमील के लिए बहुत सारे महकमों के अफराद से तबादले ख्याल किया। बतलाया गया है कि बल्दिया इंतखाबात के पस मंज़र में 27 और 28 दिसंबर को ज़िला कलेक्टर सभी सियासी पार्टियों से मुशावरत करेंगे और ये भी बतलाया गया है कि जारिया साल 1 जनवरी की वोटिंग लिस्ट में शामिल सभी लोग इन वोटिंग में हिस्सा ले सकेंगे। भारत की बदनाम जमाना मुतनाज़िया तंजीम आरएसएस के तेलंगाना के सेक्रेटरी के रमेश की एक इत्तला के बमूजिब आरएसएस के चीफ मोहन भागवत को हैदराबाद का माहौल ऐसे पसंद आया कि यहां पर 24 से 26 एहतमाम किए जाने वाले विजय संकल्प शिविर में वो शिरकत करने वाले हैं, जिसमें हैदराबाद के ही 800 शाखों के करीब 8000 आरएसएस वर्कर्स शामिल हो रहे हैं। 25 दिसंबर को सरूनगर स्टेडियम में एक मीटिंग रखी गई है जिसमें मुस्तकबिल का लाएअमल तरतीब दिया जाएगा। चलिए देखते हैं आरएसएस की आस्था के मुताबिक हैदराबाद को लंका कैसे बनाया जाता है। रियासत तेलंगाना के महकमे तालीमात ने आज इंजीनियरिंग व मेडिसिन एंट्रेंस एग्जाम का शेड्यूल जारी किया है, जिसके मुताबिक ई सेट का एंट्रेंस एग्जाम 2 मई 2020 को रखा गया है। एम सेट यानी इंजीनियरिंग एंट्रेंस के लिए मई 5, 6 और 7 की तारीखें दी गई, जबकि एग्रीकल्चर और फार्मेसी टेस्ट का इनेकाद के लिए 9 और 11 मई की तारीखें दी गई हैं। पी सेट होगा मई की 13 तारीख को और आई सेट के लिए मई 20 और 21 की तारीखों को तक़वियत दी गई है। रियासत तेलंगाना के मशहूर डॉक्टर चिन्ना रेड्डी मेमोरियल ट्रस्ट की जानिब से आज जहानी डॉक्टर रेड्डी की सालाना जयंती के मौके पर माधापुर के शिल्पकला वेदिका में अजीमुशान पैमाने पर एक प्रोग्राम 29 दिसंबर 2019 को तरतीब दिया गया है। मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत करने के लिए नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू को मदऊ किया गया। दीगर मेहमानों में मुल्क व कौम के कई बड़े लीडर्स वो समाजी जहदकार भी उसमें शामिल रहेंगे। इस मौके पर डॉक्टर एम चिन्ना रेड्डी नेशनल अवार्ड्स देने की भी बात बतलाई गई है, जो कि रियासत के FWC यानी 4 वाटर कॉन्सेप्ट के बानी रियासती ज़राअत के मुहक्किक आन जहानी टी हनुमंत राव के नाम से मौसूम रहेगा। डॉक्टर चिन्ना रेड्डी साहब के 100 साल पूरे होने के मौके पर रोशैया साहब की सदारत में जो कमेटी है, ये सेलिब्रेशंस कमेटी, आज रोशैया साहब की तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है। 29 तारीख दिसंबर के 29 तारीख को सुबह 11 बजे माधापुर शिल्पकला वेदिका में ये फंक्शन हो रहा है। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वेंकैया नायडू साहब चीफ गेस्ट बनकर आ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के गवर्नर दत्तात्रेय साहब, तेलंगाना के गवर्नर डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन साहिबा, कांग्रेस के सीनियर लीडर, पिछले लोकसभा में जो कांग्रेस पार्टी के लीडर थे हाउस में, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब उसमें शामिल होंगे। रोशैया साहब की सदारत में ये प्रोग्राम होगा। चिन्ना रेड्डी साहब के बारे में जो उनके बारे में लोगों ने लिखा है, मैसेजेस दिया है, अब और इससे पहले उनके षष्ठी पूर्ति के वक्त और उनके 75 सालगिरह के वो मौके पर ये सब चीज़ों को एक जगह एक सोवेनियर के तौर पर ला रहे हैं। इसका और उनकी लाइफ स्केच भी उसमें होगी और इसका रिलीज़ भी वेंकैया नायडू साहब करेंगे।
चन्ना रेड्डी साहब के नाम पर एक नेशनल अवार्ड देने का प्रोग्राम शुरू किया है, डॉक्टर चन्ना रेड्डी नेशनल अवार्ड फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्योंकि हमारी तरक्की इस तरह से होनी चाहिए कि आज के ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आने वाले पीढ़ियों के जो ज़रूरतें होंगे उसके लिए भी सोचकर उनको भी महफूज रखते हुए तरक्की होगा, तो ये सही मानों पे तरक्की हो सकती है। तो लिहाजा एक ऐसी शख्सियत जो आने वाले चीज़ों को बहुत पहले जानते थे, तो हमने सोचा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के नाम से ये अवार्ड दियाना चाहिए। और जो बहुत ही बड़े इरिगेशन के एक्सपर्ट रहे हैं, टी हनुमंतराव साहब, उनके कई खिदमत रहे हैं इरिगेशन के लिए, पानी के मसलों पर। आंध्र प्रदेश सरकार में रिटायर्ड इंजीनियर इन चीफ थे, और ख़ासकर उनका जो पानी के इस्तेमाल के लिए, वाटरशेड डेवलपमेंट के लिए 4 वाटर कॉन्सेप्ट के नाम से जो काम उन्होंने किया है, ख़ासकर इस चीज़ को सामने रखते हुए उनको ये पहली बार ये अवार्ड दिया जा रहा है। ये मरहूम हैं, पॉस्टमसली उनको ये अवार्ड दिया जा रहा है। और वहाँ के लिए हमने लोगों को इनवाइट किया है, बहुत सारे। एक ही मैं दरखास्त है कि सिक्योरिटी की वजह से 11 बजे प्रोग्राम शुरू होगा, लेकिन 10 बजे से लोग वहाँ पहुँचे ताकि 10:30 तक वो अपनी सीट पर बैठ सके। तो मैं समझता हूँ कि चन्ना रेड्डी साहब की ज़िंदगी एक बहुत बड़ी किताब है और बहुत तालीम मिल सकती है आने वाले पीढ़ियों के लिए, चाहे वो किसी भी काम में लगे हो, और ख़ासकर सियासत में जो लोग हैं, जिस तरह से लोगों के बारे में सोचना और पुख्ता काम करना, अक़लियतों के बारे में सोचना चाहिए। वो हमेशा ये कहते थे कि अक़लियतों के बारे में सोचना ये हमारी ज़िम्मेदारी है, कोई मेहरबानी की बात नहीं है। और ये सीख हम लोग उनसे लिए हैं, और आज के दौर में इसकी अहमियत और ज़्यादा बढ़कर है। एक चीज़ मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि जब चन्ना रेड्डी साहब पहली बार चीफ मिनिस्टर थे, सेटविन का काम शुरू किया, हज़ारों लाखों लोग, खासकर पुराने शहर के लोग, इससे फ़ायदा उठाए। आज लोग शायद भूल गए हैं, लेकिन ये इसलिए क़ायम किया था कि पुराने शहर के नौजवानों की माशी हालत बेहतर हो, ताकि वो गलत रास्ते पे न जाए और गल्फ़ और बाहर भी जाकर लाखों के तादाद में लोग उससे फ़ायदा उठाए। और एक चीज़ उनके बारे में जानना ज़रूरी है कि पहली बार चीफ मिनिस्टर थे तो उनके कैबिनेट में 3 मुसलमान मिनिस्टर्स थे, MM हाशिम, अहमद शरीफ और निज़ाम वली। PCC प्रेसिडेंट MA अजीज़ साहब थे, काउंसिल के चेयरमैन मुकस्सिर शाह साहब थे, और रायलसीमा डेवलपमेंट बोर्ड के चेयरमैन सैफुल्लाह बेग साहब थे। तो मैं समझता हूँ कि सभी लोगों को साथ ले जाने का जो मिसाल चन्ना रेड्डी साहब ने कायम किया है, पिछड़े लोगों के लिए, बैकवर्ड क्लासेस के लिए रिजर्वेशन का पूरे हिंदुस्तान में सबसे पहले गवर्नमेंट आंध्र प्रदेश की थी 1980 में। तो इस तरह से उनके बारे में कितना भी कहें कम है, और मुझे पूरा उम्मीद है कि ये आने वाला प्रोग्राम कामयाब रहेगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।